हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद का भारत में सामाजिक धार्मिक जागरण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा करूंगा। 18वीं 19वीं शताब्दी भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के लिए जाना जाता है। इस समय भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति एक साथ अनेक चुनौतियों का सामना कर रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में पश्चिम के साम्राज्यवादियों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था और उनके मूक समर्थन से पश्चिम के धर्म और संस्कृति के प्रचारकों तथा समर्थकों द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति को पिछड़ा हुआ बताते हुए भारतीयों को हतोत्साहित करने का सतत प्रयास जारी था। भारतीय लोग भी इस नई पश्चिमी आभा की चकाचौंध में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे थे और भारत की सनातन संस्कृति की निंदा करने लगे थे। ऐसे समय में भारत में अनेक समाज सुधारकों और धर्म के अध्येताओं का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय समाज का पथ आलोकित किया, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना का संचार किया और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ जन कल्याण का भी कार्य किया। विवेकानंद भी उन्हीं मनीषियों में से एक थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के आधार पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में उल्लेखनीय कार्य किया। अब हम थोड़ा सा समाज सुधारक रामकृष्ण परमहंस के बारे में संक्षेप में जान लें। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में बंगाल के हुगली जिले में कुमार मुकुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये साधु संगति में लग गए थे। बड़े होने पर 17 साल की उम्र में इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बना दिया गया था। 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह भी शारदामणि नामक महिला से करा दिया गया था। विवाह के बाद लगभग 12 वर्षों तक ये लोग तपस्या करते रहे और यांत्रिक साधना में लीन रहे। इस बीच इन्होंने वैष्णव ग्रंथों का भी अध्ययन किया। हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में भी इन्होंने काफी ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आगे चल करके वैवाहिक जीवन से बिल्कुल ऊपर उठ गए और अपनी पत्नी को इन्होंने मां कहकर संबोधित करना शुरू किया। जीवन भर वो प्रवचन देते रहते थे। उन्होंने कोई ग्रंथ स्वयं लिखा नहीं था, परंतु उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह कर लिया था। इनके शिष्यों में विवेकानंद प्रमुख थे। 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी और विवेकानंद इनके प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने उनके शिक्षाओं का और उनके दिए हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। हम यहां संक्षेप में भी जान लें कि रामकृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या थी। सबसे पहले धार्मिक एकता की बात उन्होंने की। सभी धर्मों की एकता के समर्थक थे रामकृष्ण। उनके अनुसार सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं और इसलिए धार्मिक भेदभाव उचित नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में संसार बाधक नहीं है। संसार का त्याग करना उचित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने भावनाओं में बदलाव की जरूरत है। स्त्रियों से घृणा नहीं, बल्कि उन्हें माता के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने मानवता सेवा की बात कही। उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान का स्वरूप देखना चाहिए और मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक और कही थी
कि धर्म और संस्कृति के विभेद को भुला देना चाहिए, मानवता को याद रखना चाहिए और मानवता की सेवा ही धर्म समझना चाहिए। इन सब बातों के आलोक में, इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करके विवेकानंद ने उनकी शिक्षाओं का भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया। स्वामी निर्वेदानंद ने उनके बारे में लिखा है कि शिष्य की आवाज संसार में गुरु की आवाज सुन रहा है। शिष्य की आवाज में संसार गुरु की आवाज सुन रहा है, यानी उनके शिष्य, उस शिष्य को, प्रतिभाशाली शिष्य को गुरु ने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को आधार बना करके उन्होंने पूरे विश्व में धर्म, भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद उनके सबसे प्रतिभाशाली और उनके सबसे नजदीकी शिष्य माने जाते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बीए तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर थी, अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने बीए तक ग्रहण की थी। बचपन से ये प्रतिभाशाली और जिज्ञासी प्रवृत्ति के थे। शिक्षा के समय, अध्ययन के समय इनके मन में पश्चिमी विचारकों और दार्शनिकों का बहुत प्रभाव जम गया था। स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो आदि को इन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा था और उनके विचारों का प्रभाव इनके ऊपर काफी अच्छा पड़ा था। 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। पश्चिमी विचारों और दर्शन से प्रभावित नरेंद्र जब रामकृष्ण के संपर्क में आए तो इनका विचार जो था क्रांतिकारी तरीके से बदल गया। रामकृष्ण हिंदू धर्म के घोर समर्थक थे, जबकि नरेंद्रनाथ पश्चिमी विचारों से उत्प्रोत थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद नरेंद्र का विचार भारतीय संस्कृति के संबंध में बदल गया और आगे चलकर नरेंद्र सन्यासी बन गए और विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। विवेकानंद का 3 प्रमुख उद्देश्य था। गुरु से जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था, उस ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करना, और उसके लिए इन्होंने, इनके 3 उद्देश्य थे। पहला था कि हिंदू धर्म में जो आस्था समाप्त हो गई थी, उस आस्था को जगाना, और इस आस्था खत्म होने का कारण था विदेशी प्रभाव। दूसरा कार्य था कि आडंबर और पाखंड मुक्त करते हुए हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करना। हिंदू धर्म अपने पाखंड और आडंबर से ग्रसित था, बहुत सारी बुराइयां इसमें आ गई थी और इन बुराइयों का इनको समापन करना था। तीसरा जो उद्देश्य था, भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान कराना था। भारतीयों में अपनी संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं था, आधे अधूरी ज्ञान के कारण वो उसकी अलग अलग व्याख्या करते थे। इसलिए विवेकानंद का ये भी एक महान कर्तव्य कि भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृति का वास्तविक ज्ञान कराया जाए। यद्यपि विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था, 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, और लेकिन इतने अल्प समय में ही उन्होंने जो काम किया, उसके चलते भारत ही नहीं, उन्हें उनके कार्य ने विश्व प्रसिद्ध संत बना दिया। 1893 में उन्होंने शिकागो यात्रा की, जहां के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, और इस शिकागो की यात्रा से उन्होंने एक तीर से कई निशाने किए। पहली बात तो यह थी कि भारतीयों की विदेश यात्रा से संबंधित जो भावना थी, विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए या धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उस बात को तोड़ते हुए उन्होंने, इस अंधविश्वास को तोड़ते हुए उन्होंने विदेश यात्रा की, और वहां पहुंचकर उन्होंने जो धर्म के मंच पर भाषण दिया, सभी धर्मों में एकता स्थापित करने की बात की,
सभी धर्मों में जो महत्वपूर्ण बातें थीं उनको एक जैसा बताया और ऐसा करके धार्मिक एकता को उन्होंने सिद्ध किया। शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके भाषण से विश्व समुदाय को हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। अब तक विश्व समुदाय हिंदू धर्म को पाखंडी और पिछड़ा हुआ आडंबरों से युक्त धर्म मानता था, लेकिन विवेकानंद ने सबकी आंखें खोल दी। इन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इंग्लैंड और फ्रांस में भी घूम घूम कर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनके प्रचार के बाद यूरोप के लोगों में हिंदू धर्म के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन में काम करते हुए या उसके पहले भी विवेकानंद ने जो काम किया वो हमारे भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने जो काम किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदू धर्म में जागृति पैदा करना। पश्चिमी देश हिंदू धर्म और संस्कृति को हेय समझते थे, नीचा दिखाते थे, लेकिन विवेकानंद ने हिंदू धर्म का अमेरिका और यूरोप में प्रचार किया। अपने तर्कों से उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदू धर्म को गलत समझा जा रहा है और उन देशों में ईसाई समुदाय जहां सर्वाधिक है वहां हिंदू धर्म की श्रेष्ठता समझाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। हिंदू धर्म को उन्होंने अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों से, जो उसकी दुर्बलताएं थीं, उन दुर्बलताओं से दूर करते हुए हिंदुओं में, भारतीयों में गौरव और आत्मविश्वास उत्पन्न किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। धार्मिक एकता की बात भी उन्होंने की। अपने गुरु से उन्होंने धार्मिक एकता सीखा था, धार्मिक एकता का पाठ पढ़ा था, इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों में एकता की बात की। उन्होंने धार्मिक उदारता की बात की, समानता की बात की, पारस्परिक सहयोग और सभी धर्मों के सम्मान करने का पाठ भी पढ़ाया। मानवता की सेवा भी उनकी शिक्षा का परम उद्देश्य था। उन्होंने मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाया। स्त्री पुनरुद्धार, स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, और सबसे बड़ी बात स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए भी विवेकानंद ने बहुत जोर दिया। समाज में फैली हुई निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर विवेकानंद ने प्रहार किया और इन सबको दूर करने के लिए उन्होंने भारतीय समाज को प्रेरणा प्रदान की। विवेकानंद के इन कार्यों से देश में राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीयों में आत्मगौरव और अपने देश के प्रति सम्मान और निष्ठा जागृत हुई। अपना देश और संस्कृति को भारतीय महान समझने लगे। ईसाइयत के आने के बाद पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति भारतीयों पर हावी होती जा रही थी, उसको विवेकानंद ने कम करने का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से भी विवेकानंद ने अपने गुरु के इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने लोगों में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ मानव के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए भी कार्य किया। इस संस्था ने अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय एवं आश्रम आदि खोल करके उनके माध्यम से सेवा का कार्य किया और उनका यह कार्य
आज भी बदस्तूर जारी है। यद्यपि विवेकानंद आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी संस्था रामकृष्ण मिशन आज भी उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने एवं मानव सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। अंत में हम रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति उनके बारे में कहना चाहते हैं। हिंदुत्व को जीतने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद को हिंदुत्व को जीतने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और बुद्धिवाद के पेट से जो तूफान उठा था, वह विवेकानंद के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकराकर लौट गया। और ये विवेकानंद की बहुत बड़ी सेवा थी। उस समय जब भारत में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में लोग अंध श्रद्धा दिखा रहे थे, अपनी कुरीतियों को ही धर्म की वास्तविकता मान लिए थे, आडंबरों को ही धर्म की वास्तविकता मान लिए थे, समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। ऐसे समय में विवेकानंद ने भारत के लोगों में चेतना जागृत करने का प्रयास किया। धन्यवाद।